हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेंद्र कुमार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा है कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं चैप्टर हल्का सा पेचीदा है, जो कि सवाल की बनावट देख के ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन कोई हार्ड भी नहीं है। अगर जो हमने रूल्स आपको बताए हैं उन रूल्स को आप अच्छे से समझ लें और याद तो कर ही लें इस चैप्टर के, तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो गए थे, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ देखिए यहाँ का है एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी एफ के सभी असांतत्य बिंदु हमें ज्ञात करने हैं, यानी वो पॉइंट जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वो पॉइंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, यानी फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें फंक्शन दिया है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 2x - 3 यदि x <= 2 और x <= 2, यानी x का मान 2 से बड़ा है तब। तो देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन की आप बनावट को देख के पहले तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपली। देखिए, अगर हमको हर चीज़ का मीन्स पता है, हर चीज़ की जड़ पता है कि ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है क्यों नहीं है, तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, क्वेश्चन की बनावट कैसी भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमसे ये कहा है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमें दे रखा है x का मान जब 2 से छोटा होगा और बराबर होगा तो ये फंक्शन है 2x + 3, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन है। फंक्शन का मान हमको ये लेना है। ठीक है, तो देखिए, और हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमसे कराए असांतत्य बिंदु, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, असांतत्य बिंदु हमको ज्ञात करना है, यानी हमें ये पता करना है कि किस बिंदु पर जो फलन है वो असांतत्य है। तो देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ देखनी है, आप यहाँ पर ये चेक कीजिए कि फंक्शन का जो बिहेव है, जो फंक्शन का बर्ताव है आपके प्रति, वो किस बिंदु पर बदल रहा है। सबसे पहला हमारा काम ये है फंक्शन में चेक करने का कि आप फंक्शन का बिहेव चेक कीजिए, किस बिंदु पर उसका बिहेव जो है वो चेंज हो रहा है, वो पॉइंट देखिए। तो आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी और बराबर होगी तो ये आपको ये फंक्शन लेना है, मतलब यहाँ सतत होगा जब x का मान 2 से छोटा होगा, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो यहाँ भी फलन क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। लेकिन x = 2 पर, x = 2 पर, यानी 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। x = 2 पर देखिए, आप जब x का मान 2 से छोटा लेंगे, यानी x के लेफ्ट में लेंगे, भाई 2 से छोटा मीन्स ये 2 है, तो ये 2 से लेफ्ट की वैल्यू हो गई और ये 2 से राइट की लिमिट हो गई। तो जब हम 2 से छोटा लेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि x < 2 इक्वल, तो x का मान 2 से छोटा होगा तो आपको ये फंक्शन लेना है। ठीक है, और यानी लेफ्ट में, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा यानी राइट साइड में, तो फिर आपको ये फंक्शन लेना है, यानी x = 2 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। बस हमें ये पहचानना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव है वो आपका चेंज हो रहा है। तो x = 2 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, बिकॉज x का मान जब 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन है, और x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन लेना है, यानी बिहेव चेंज हो रहा है किस पर, x = 2 पर। तो जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन का बिहेव चेंज होगा उस पॉइंट पर आपको लिमिट्स ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ x = 2 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो हमें x = 2 पर चेक करना है, यानी x = 2 पर हमें लिमिट ज्ञात करनी है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर निकालनी है। ओके, तो समझ में आया किस पॉइंट पर हमें लिमिट्स निकालनी है, जिस पॉइंट पर फलन का बर्ताव चेंज होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए x = 2 पर, तो सबसे पहले निकालेंगे x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए हम, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे LHL
के लिए, LHL के लिए देखिए LHL के लिए क्या करते हैं, फंक्शन जो जिस पॉइंट पे निकालते हैं उससे छोटी वैल्यू लेते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, a माइनस यानी a से छोटी वैल्यू, a के नज़दीक से नज़दीक लेकिन a से छोटी। तो यहाँ पे क्या आएंगे, x इजिकल टू 2 पर निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये तो फॉर्मूला होता था लिमिट में लिखने का, यहाँ a होता था a माइनस, लेकिन वैल्यू क्या है 2, तो x टेंस टू 2 माइनस यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा, और 2 से छोटा जब होगा मान यानी x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन लेना है हमें, 2x प्लस 3, यानी हमें लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पर x से छोटा फंक्शन कौन सा लेना होगा हमें, 2x प्लस 3। ठीक है, x का मान जैसे जैसे 2 के नज़दीक जाएगा लेकिन 2 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान क्या होगा, यहाँ से देख के निकालेंगे। जो हम यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू रखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, वो यहाँ से देखेंगे। x का मान 2 से छोटा है तो फिर ये वाला फंक्शन, तो यहाँ 2 से छोटा यानी 2 माइनस यानी 2 से छोटे की तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर कौन सा फंक्शन लिया हमने, fx की जगह पे ये ले लिया। अब रूल क्या होता है, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक कराऊंगा। ठीक है, जो चीज़ रूल्स मैंने लिखाए हैं उन रूल्स को अप्लाई करते हुए लिखाऊंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो है x इज इक्वल टू क्या रखते हैं हम, a माइनस एच, लेकिन a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस एच, यही तो होता है रखने पर। और लिमिट क्या लेते हैं, s टेंस टू 0 लेने पर। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट s टेंस टू 0 लेने पर। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगी s टेंस टू 0, ओके, x टेंस टू 0 हो जाएगा। और यहाँ आपका 2x ये क्या रखने वाले हैं, x ये रखेंगे हम 2 माइनस एच, 2 माइनस एच और प्लस 3, ये तो होता है रूल। ठीक है, क्या किया हमने, x की जगह 2 माइनस एच लगा दिया तो x की जगह 2 माइनस एच लगा दिया, बाकी एज इट इज़। और लिमिट क्या ले ली हमने, s टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ लिमिट पर कर दीजिए आप, क्योंकि लिमिट आप रख के चेक करेंगे तो 0/0 की कंडीशन नहीं बन रही है, और 0/0 की कंडीशन नहीं बन रही है तो फिर लिमिट लगा देंगे। नहीं तो आप चेक कर लीजिए मन में रख के, x की जगह 0 लगाना तो यहाँ 0 लगाएंगे, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 7 आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा ना, तो बस 0/0 नहीं आ रहा तो लिमिट लगा दीजिए। ठीक, तो LP यानी लिमिट पुट करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 इसका इसमें करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 2 जाओ 4 और प्लस 3 कितना आ गया 7, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई x इज इक्वल टू 2 पर 7 प्लस 7। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अब RHL के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, जो कि RHL राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या करते हैं हम, a से बड़ी वैल्यू लेने हैं, a से बड़ी वैल्यू लेनी होती है ना हमें, तो यहाँ पर क्या है 2, तो 2 से बड़ी यानी x टेंस टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ी, तो जो हमारा फंक्शन होगा fx वो क्या होगा, यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, फंक्शन यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये तो है भाई, x का मान 2 से बड़ा दिख रहा है तो इसके सामने कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन लिया जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। तो RHL में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस एच, और a की वैल्यू क्या है 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्लस एच रखने पर, और लिमिट क्या लेते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 लेने पर, ये तो होता है, तो लगाइए आप। तो आप यहाँ पर देखिए आपका लिमिट s टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। और फंक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस एच और माइनस क्या है आपका 3, तो माइनस 3 ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है कि s टेंस टू 0 जो था आपका, ये इसकी जगह लिमिट ले ली s टेंस टू 0, x टेंस टू 2 प्लस की जगह h टेंस टू 0 लिमिट ले लिया, और फंक्शन में x की जगह पर 2 प्लस एच रख दिया। ठीक है, अब आप मन में लिमिट रख के चेक कीजिए, 0 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, यानी 0/0 की कंडीशन नहीं बन रही, तो फिर लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट पुट करने पर
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 2 जब 4 और 4 में से आपका 3 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 आ गया। यानी x इज इक्वल टू 2 पर हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब एक बात सोचिए आप, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट x इज इक्वल टू 2 तो +7, और राइट हैंड लिमिट निकाली एट x इज इक्वल टू आपका +2, ठीक है। तो भी क्या हुआ, तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो +1 आ रही है, मतलब दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हैं। तो तीसरी चीज़ और आपकी एक रहेगी फंक्शन की वैल्यू। तो अब यहाँ आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की अगर चाहें तो ज़रूरत नहीं है, आप ना भी निकालें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग आ रही हैं तो फिर फलन क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। हाँ, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही होती तो फिर आपका फंक्शन का मान निकालना ज़रूरी था, लेकिन जब लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है तो फंक्शन का मान चाहे बराबर आए या ना आए अब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना x बराबर 2 पर। ओके, तो बस जब बराबर ना आए लिमिट तो फिर आपको फलन का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और वैसे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 3, और x का मान 2 लगा दो, 2 दूनी 4 प्लस 3। अगर आप निकालना चाहें तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए तो आवश्यक नहीं होता है कि फंक्शन की वैल्यू निकालें। फिर भी मैं निकाल देता हूँ x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान, तो x का मान 2 के बराबर यहाँ पर, तो फंक्शन कौन लिया जाएगा ये, यानी f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। तो x इज इक्वल टू क्या लगा देंगे इसमें 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी क्या आ गया 7। तो हमारी LHL और फलन का मान तो बराबर आ रहा है, बट RHL अलग आ रही है। तो बस लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 2 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फलन असतत होगा। ठीक है, और असतत बिंदु निकलवाया था तो वो क्या हो गया आपका 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ है, तो असतत बिंदु क्या हो गया 2 हो गया। अतः असतत बिंदु x बराबर 2। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जब भी हमें फंक्शन दिया हो तो फंक्शन का बिहेव चेक करना है, किस किस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, और आपको जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज लगे उस पॉइंट पर आप लिमिट्स निकाल दीजिए। लिमिट्स इक्वल, फंक्शन इक्वल, तो फलन कंटिन्यूस, लिमिट इक्वल और फंक्शन या लिमिट नहीं इक्वल हो तो आपका क्या हो जाएगा, यानी तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल होगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वही हमारा डिसकंटिन्यूस पॉइंट होगा। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू फंक्शन की बनावट दे रखी है मॉड्यूलस x प्लस 3, और ये कब है, जब जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी -3 से, यानी x का मान -3 से छोटा होगा या बराबर होगा, तब ये फंक्शन हमें लेना है। ओके, फंक्शन कब लेना है हमें, जब x का मान -3 से छोटा होगा या बराबर होगा तो हमें ये फंक्शन लेना है। और एक और इसमें फंक्शन दिया है 2x, ये कब लेना है हमें, ये हमें लेना है जब x का मान -3 से तो बड़ा होगा लेकिन +3 से छोटा होगा, ये तब हमें ये वाला फंक्शन लेना है। और एक और फंक्शन दिया है इसमें 6x प्लस 2, तो ये कब लेना है, जब x का मान 3 से बड़ा होगा और 3 के बराबर होगा, तब हमें ये फंक्शन लेना है। ओके, तो वही डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से वही कहूँगा, सबसे फर्स्ट हमारा वर्क क्या है कि वो पॉइंट ढूंढना जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना बिहेव चेंज कर रहा है। ओके, तो वो आप फंक्शन में देखिए कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर फंक्शन अपना बिहेव चेंज कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ हमने देखा कि x का मान जब -3 से छोटा होगा तो फंक्शन ये है, और यहाँ x का मान -3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये है, यानी x की वैल्यू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर जो है बिहेव चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए -3 से छोटा तो ये और यहाँ -3 से छोटा तो ये, यानी x इज इक्वल टू -3 पर बिहेव चेंज हो रहा है। और x का मान 3 से बड़ा
तो ये फंक्शन, और x का मान यहाँ 3 से बड़ा हो बराबर, तो ये फंक्शन, यानी x इज इक्वल टू +3 पर बिहेव चेंज हो रहा है। एक 2 पॉइंट्स पर बिहेव चेंज हो रहा है, एक तो x इज इक्वल टू -3 पर बिहेव चेंज हो रहा है और एक x इज इक्वल टू +3 पर बिहेव चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले फंक्शन में ये आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, और जिन पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है उन्हीं पॉइंट्स पर हम लिमिट्स ज्ञात करते हैं। ओके, तो बस हमें यहाँ मालूम पड़ा देख कर कि x इज इक्वल टू -3 और +3 दो पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो फिर दोनों बिंदुओं पर हमें लिमिट्स ज्ञात करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर। अब देखिए एक बात देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप ये चेक कर लो कि आपका जो किस पॉइंट पर बिहेव चेंज हो रहा है, उसे चेक करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कभी आपके फंक्शंस के अंदर मॉड्यूलस आ रहा हो, यानी मॉड आ रहा हो, तो फिर आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, आपको मॉड की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं मॉड x की वैल्यू -x होती है कब, जब x का मान जो है 0 से छोटा हो। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड्यूलस का मान जो होगा, यानी जो मॉड x की वैल्यू होगी वो होगी -x, और +x कब होगा, मॉड x का मान वो तब होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी कभी आपके फंक्शन में मॉड आ जाए। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है कि जब भी कभी मॉड में कोई वैल्यू माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, तो अब कॉस हो जाती है, यहाँ भी होगा। लेकिन एक्चुअल में मॉड की वैल्यू होती क्या है और किस पॉइंट पर कैसे होती है वो शायद अभी तक आपको पता हो, लेकिन आज मालूम पड़ेगा। क्या, देखिए यहाँ भी प्लस होगी, जब मॉड में कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो प्लस होगी, लेकिन प्लस कैसे होगी ये शायद ही आपको पता हो। कब प्लस हो जाता है वो और क्यों माइनस होता है, ये चीज़ देखिए, यानी प्लस कैसे हो जाता है वो। एक बात देखिए, फिलहाल ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो मॉड्यूलस x का मान है वो -x होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा, और +x होगा जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम लिमिट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -3 पर निकालेंगे। ओके, तो x का मान क्या लगाएंगे, हम x का मान लगाएंगे -3, और एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है, तो इस प्रकार वो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। समझ में आई बात। वैसे तो मॉड्यूलस x की वैल्यू x 0 से छोटे मान पर -x होती है, लेकिन ये प्लस कैसे होगी, क्योंकि हम x इज इक्वल टू -3 पर निकाल रहे हैं और x की जगह हम यहाँ पे -3 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, बिकॉज एक माइनस ये है और एक माइनस ये रहा तो प्लस। ओके, इस तरीके से। तो अब देखिए, अब आप लीजिए फंक्शन को, तो यहाँ पर हम निकालेंगे LHL के लिए, LHL के लिए, ठीक है। LHL के लिए आपको देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लिमिट निकालिए, एट x इज इक्वल टू -3, तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन ही यही है, माइनस आता है, मतलब -3 से छोटा, और फंक्शन, तो फंक्शन क्या लिया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ देखिए फंक्शन, यहाँ आप फंक्शन को चेक करोगे कि क्या आ रहा है, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेना है, तो आप यहाँ देखिए x का मान 3 से छोटा, यानी ये फंक्शन आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू -3, और फंक्शन क्या हो जाएगा मॉड x +3, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो आपका वैल्यू है x की, जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, और जब भी 3 से छोटी है मतलब 3 से छोटी है तो वो 0 से भी छोटी होगी ना, क्योंकि -3 से छोटी है, सॉरी, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है तो वो 0 से भी छोटी होगी। क्यों, क्योंकि 0 जो है -3 से बड़ा होता है, तो जब 0 से छोटी होगी तो -3 से अपने आप छोटी होगी। ओके, तो -3 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 से छोटी है तो -x, यानी लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, तो मॉड x का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा है, -3 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा आपका -x और +3।
अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, डायरेक्ट रख देता हूँ, चलो डायरेक्ट रख देता हूँ मैं। तो लिमिट s टेंड्स टू तो हम 0 ले लेते हैं, और x की जगह पर क्या लगाते हैं, x की जगह हम लगाते हैं a माइनस एच, बट a की वैल्यू क्या है -3, तो -3 माइनस एच और +3। अब लिमिट पुट करके देख लीजिए, 0 रखेंगे तो 0 0 नहीं बन रहा, तो बस लिमिट पुट कर दीजिए, तो LP। तो यहाँ पे -3 तो है, -3 -0 +3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया 9 और +3, ये कितना आ रहा है, 12 आ गया। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई +12। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL के लिए, ये भी किस पर, x इज इक्वल टू -3 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यानी -3 से बड़ा, ठीक है, -3 से बड़ा, और फंक्शन fx क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पर आप, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यानी -3 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला आएगा, क्यों, यही तो आएगा, -3 से आपको बड़ा लेना है, तो -3 से बड़ा हो गया ये रहा, -3 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या लिया जाएगा, -2x, तो -2x। ओके, लेकिन यहाँ पर तो मॉड आ रहा नहीं है, तो फिर मॉड की ये जो यहाँ पर हमने किया था मॉडुलस की वैल्यू -x लगाई थी, अब यहाँ तो इसका कोई मतलब यूज़ है नहीं, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में मॉड थोड़ी आ रहा है, तो इसमें तो सिंपल ही करेंगे, क्या रखेंगे, RHL के लिए लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा, और -2x से क्या रखेंगे, -3 + h, ठीक है, और बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लिमिट चेक कर लीजिए आप पुट करके, 0 तो नहीं बन रहा, 0/0 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो बस लगा दीजिए लिमिट पुट करने पर, तो -2 तो है, और यह -3 + 0, तो ये हो गया 3 2 जा 6, और माइनस प्लस, यानी जो RHL है वो हमारी क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी +6। तो हमने एक चीज़ देखी, x इज इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 12, और राइट हैंड आ रही है +6, मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, अतः LHL डज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल -3, तो फलन असतत होगा, और असतत बिंदु क्या हो गया, असतत बिंदु x इज इक्वल टू कितना, -3। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो आपको बस एक चीज़ इसमें आपने नहीं सीखी कि जब भी आपका कभी मॉड आएगा तो फिर आपको क्या करना है, मॉडुलस की वैल्यू आपको यूज़ करनी है, और जब भी कभी मॉड x का मान -x होता है जब x का मान हमारा 0 से छोटा हो, और मॉड x का मान +x होता है जब हमारा x का मान 0 से बड़ा। अब इसके बाद देखिए, x इज इक्वल टू -3 पर तो हमने चेक कर लिया, अभी तो 2 पॉइंट पे निकालना था ना मैं ये वाला सवाल, x इज इक्वल टू +3 पर और चेक करना था अभी, तो +3 पर आप स्वयं कर लोगे क्या, चलो मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन 7 ही है, फंक्शन हमने मिटा दिया, चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, मॉड x +3, x का मान 3 पर, और यहाँ 2x हो जाएगा फंक्शन माइनस का, जब x का मान जो है -3 से छोटा होगा और +3 से बड़ा होगा, और 6x + 2 आपका फंक्शन हो जाएगा जब x का मान ग्रेटर होगा 3 से इक्वल होगा। तो देखिए हमें 2 पॉइंट पर यहाँ पर हमारा फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा था ना, तो 2 पॉइंट पे हमें लिमिट्स याद करनी थी, तो हमने -3 पर निकाल दी, अभी +3 और रह गया था, तो अब +3 पर और हम निकालेंगे। ठीक है, हेलो, अच्छा कितनी देर लग जाएगी तो फिर आने में अलीगढ़ तक, अच्छा चलो तो फिर मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू +3 पर, क्योंकि +3 पर भी तो फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही
पहले तो आप ये ध्यान रखना, मॉड x का मान जो होता है वो -x होगा जब x का मान जो है हमारा छोटा होगा 0 से, और +x होगा जब x का मान हमारा बड़ा होगा, बराबर होगा 0 के। अब देखिए मॉडुलस x की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अब x = +3 पर हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ना यहाँ माइनस है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी LHL के लिए, ठीक है, LHL के लिए। तो अब यहाँ क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट x टेंस टू +3 पर ले रहे हैं, तो +3 माइनस यानी 3 माइनस यानी 3 से छोटा, तो 3 से छोटा आप कौन सा फंक्शन लेंगे, तो आप 3 से छोटा जो लेंगे फंक्शन यानी 3 से छोटा, वो भी +3 से, तो ये तो -3 है और ये बड़ा है तो ये छोटा है। यहाँ देखिए आप x का मान क्या है, 3 से छोटा, +3 से छोटा लेना है आपको, तो +3 से आपको छोटा लेना है। यहाँ पर ये इस तरीके से साइन है बुक के अंदर, ऐसे है ये बुक में, आप चेक कर लीजिएगा। तो +3 से छोटा यानी ये चीज़ आ रही है, x का मान 3 से छोटा है, तो फंक्शन क्या लेना है आपको, यानी fx की जगह पर आपको जो फंक्शन लेंगे आप वो लेंगे 2x, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस आता है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन सा है, यही तो फंक्शन है भाई। ये -3 से छोटा है तो हमें +3 से छोटा लेना है, ये 3 से बड़ा है तो ये भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका x का मान +3 से छोटा, तो फंक्शन ये लिया जाएगा ना। अब यहाँ पे मॉड्यूलस तो है नहीं, तो उसका तो कोई यूज है नहीं, तो अब क्या करते हैं, लिमिट चेंज होती है, लिमिट s टेंस टू 0, और फंक्शन में x की जगह पर क्या रखते हैं 3 - h, और बस अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, लिमिट लगाइए आप। तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो -2 या 3 - 0 यानी 3 2 जा -6 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब RHL, तो लिमिट आपका x टेंस टू 3 + fx, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यानी 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये यानी 6x + 2, ठीक है। अब यहाँ भी मॉड्यूलस नहीं है, तो लिमिट चेंज करिए आप, लिमिट s टेंस टू 0 हो गया, और 6x से क्या रखेंगे 3 + h और +2, तो लिमिट आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 3 + 0 + 2 यानी कितना हो गया 6 3 जा 18 + 2 यानी कितना आ गया 20। तो आपने देखा पुट x = +3 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। तो क्या हो गया, तो हमारा फलन क्या हो गया, असतत हो गया। x = 3 पर फलन असतत होगा, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस पॉइंट क्या हो गया, x = 3 पर आ रहा है तो आपका डिसकंटिन्यूस जो पॉइंट हो गया वो भी क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट्स पर हमको लिमिट निकालनी थी, दोनों पॉइंट्स पर हमने लिमिट्स निकाल दी, यानी x = -3 पर और x = +3 पर। इसके बाद आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने 6 कराया है और जो 7 आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये आपको ये दोनों प्रश्न जो हैं इसकी तरह, एक तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और कहें तो 14, 15, 16, ये क्वेश्चन सेम 6 और 7, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह तो आपका 10, 11, 12 है और 13 भी है, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपका सेम 14, 15 और 16 है, ठीक है। बस मॉड्यूलस नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करने की, और 8 और 9 मैं स्वयं कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, और 8 की तरह ही सेम 9 है। fx = हमको दे रखा है मॉडुलस x/x और x डज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है x = 0 पर, सही है। तो देखिए वही चीज़, पहले तो मॉडुलस x की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए यहाँ पर,
कि जब भी कभी यहाँ पे आप लिख देना, हम जानते हैं मॉडुलस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी माइनस एक्स होगी जब एक्स का मान छोटा होगा 0 से, और प्लस एक्स होगी जब एक्स का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है इसलिए मैंने लिखा है। अब देखिए फंक्शन का बिहेव जो चेंज हो रहा है वो 0 पर हो रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर कुछ और है और x इक्वल टू माइनस डज नॉट इक्वल टू 0 पे कुछ और है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट आपकी x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 से छोटा, तो आप देखिए 0 से छोटा लेंगे, यानी 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटा होगा, तो आपको ये फंक्शन लेना है मॉडुलस x अपॉन x, यानी लिमिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका h टेंस टू 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, या फिर अगली बार चेंज कर देना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटा है तो माइनस x। ठीक है, अब तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट चेंज होकर जाती है h टेंस टू 0, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे 0 माइनस h। ओके, ये तो रखा जाएगा। अब सॉल्व आप इसको कर दीजिए, और डिवाइड में और है भी, डिवाइड में x भी तो है, ये तो हमने छोड़ ही दिया, माइनस एक्स, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x की जगह पर 0 माइनस h। ठीक है, अब देखिए आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, इससे कट गया 1 टाइम, तो इतना आ गया -1। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा, तो 1 पे क्या लिमिट लगाएंगे, रहा ही नहीं कुछ लिमिट लगाने के लिए। अब बात करें RHL, तो लिमिट आपका क्या हो जाएगा x टेंस टू क्या 0 प्लस फंक्शन fx, क्या आएगा वही आएगा मॉडुलस वाला, क्योंकि 0 से बड़ा भी वही है छोटा भी वही है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉडुलस x अपॉन x। तो यहाँ 0 से बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जो हमारी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो क्या होगा जो वैल्यू होगी मॉड x की वो क्या होगी आपकी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये हो जाएगी x अपॉन x। आप चाहते हैं लिमिट भी चेंज कर सकते हैं या वैसे भी डायरेक्ट माना जाएगा, आप लिमिट चेंज करेंगे तो s टेंस टू 0 और x की जगह 0 माइनस h रखोगे आप, क्या रखोगे आप 0 माइनस 0 प्लस h, और यहाँ नीचे क्या है आपका x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस h वही, तो क्या हो जाने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 h अपॉन h, और इससे कट गया तो क्या आ गया +1। ठीक है, यहाँ लिमिट लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, तो फिर क्या होगा आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू किस पर 0 पर। एक बार और चेक कर लेते हैं, समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने x इज इक्वल टू 0 पर निकाला, तो यहाँ पे हमने क्या किया 0 से छोटा, 0 से छोटा लेंगे तो फंक्शन क्या आएगा ये वाला आएगा, लेकिन यहाँ मॉड x आ रहा है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉड x का मान क्या होता है माइनस x, और डिवाइड में क्या है x और है, ये तो नहीं रहा है। ठीक है, अब LHL में लिमिट चेंज करेंगे तो s टेंस टू 0 और x ये क्या रखेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे 0 माइनस h और अपॉन माइनस h, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस h और नीचे माइनस h, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया -1 आ गया। अब यहाँ पर बात करें fx 0 प्लस आता है LHL के लिए, तो 0 प्लस यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी इस मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी +x और डिवाइड बाई x, लिमिट चेंज करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 प्लस s लगाएंगे LHL में कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा इक्वल नहीं है, तो क्या होगा फलन असतत होगा, और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपका होगा वो होगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर ही तो हमारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं।